खत में आज आएगी भाजपा की पहली सूची। दिल्ली में भाजपा की अहम प्रेस वार्ता आज है। शाम को 6 बजे भाजपा की प्रेस वार्ता होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट यहां भाजपा आज जारी करेगी। तो इसी पहली सूची का इंतजार लगातार है कि आखिर कब ये सूची आती है। और अब ये तस्वीर साफ है, शाम 6 बजे भाजपा की प्रेस वार्ता होगी और इस प्रेस वार्ता में पहली सूची भारतीय जनता पार्टी के सामने होगी। अब देखना होगा कि इस पहली सूची में कितने नाम शामिल होते हैं। हालांकि लगातार मंथन का दौर पिछले 2 से 3 दिनों से जारी रहा है और ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि इस पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम इस सूची में आ सकता है। ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं और माना यह जा रहा है कि अहम जो सीट्स हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, आजमगढ़ और गोरखपुर सहित कई प्रमुख सीटें हैं और वहां से उम्मीदवार हैं जिनके नाम इस पहली सूची में शामिल होंगे। और राजस्थान से भी करीब 9 नाम शामिल होने की भी यहां पर संभावना जताई जा रही है। यही उम्मीद है कि 9 नाम शामिल होंगे, यानी 9 सीट में तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कैंडिडेट यहां पे कौन होते हैं। हालांकि मंथन बहुत सारी सीटों को लेकर हुआ है, लेकिन अभी भी मंथन का दौर जारी रहेगा। लेकिन जो अहम सीट है जिसमें तस्वीर साफ है, जहां पर फैसला हो चुका है नामों को लेकर, वीआईपी जो सीट्स की हम बात कर लें, वीआईपी कैंडिडेट्स की बात कर लें, और ये नाम पहली सूची में आ सकते हैं। तो आज शाम 6 बजे प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसे लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। पहली लिस्ट आज जारी करेंगे। विस्तार से जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी कि पहली सूची भारतीय जनता पार्टी जो निकाल रही है उसमें कितने नाम है, कितनी सीट पर मंथन हो चुका है। और जब एक बार पहली लिस्ट आ जाएगी तो इसके बाद भी बैठकों का दौर जारी रहेगा और इसके बाद और भी सीट से तस्वीर साफ होती जाएगी। एक के बाद एक जब लिस्ट आएगी तो कि आखिर कहां किसे उतारा जा रहा है। तो लोकसभा की पहली सूची का काउंटडाउन जारी है। शाम 6 बजे आज भाजपा की पहली सूची जारी होगी और राजस्थान की 14 से 16 सीटों के नाम यहां पर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, हालांकि पहले ऐसी जानकारी मिल रही थी कि करीब 9 सीट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन क्या माना जाए, अब जो खबरें आ रही कि 14 से 16 सीटों के नाम भी शामिल हो सकते हैं राजस्थान के इस पहली सूची में। बिल्कुल, और देखिए बीकानेर, जोधपुर, ये नाम सूची में आने वाले हैं। बीकानेर, जोधपुर, सीकर, ये तमाम नाम। पाली से पीपी चौधरी रिपीट हो रहे हैं, सीकर से सुमेधानंद रिपीट हो रहे हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भरतपुर से रामस्वरूप कोहली का नाम आ रहा है और लुम्बाराम चौधरी जो कल नाम चलाया गया था उनको टिकट दिया जा रहा है। ये तमाम नाम, और देखिए दीपक झाझड़िया चूरू से उनको टिकट दिया जा रहा है। ये तमाम नाम जो हैं वो अब सूची में। आपको बता दें कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, चित्तौड़ से सीपी जोशी, कोटा से ओम बिरला, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, सीकर से सुमेधानंद, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर से कैलाश चौधरी का नाम इस लिस्ट में आने वाला है। आप देख लीजिएगा 6 बजे जब लिस्ट का अनाउंसमेंट होगा तो राजस्थान के 14 से 16 नाम इस लिस्ट में आपको नजर आते हुए नजर आएंगे। और देखिए आप भरतपुर में रामस्वरूप कोहली को टिकट, कल फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इसकी जानकारी कल दे दी थी कि राहुल कस्वा का टिकट कट चुका है और ये पार्टी की इंटरनल खींचतान और रणनीति के तहत हुआ। आपको बता दें अलवर से दिग्गज चेहरे भूपेंद्र यादव जो कि मंत्री हैं अभी केंद्र सरकार में, उनको टिकट दिया जा रहा है। नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया जा रहा है और जालौर से लुम्बाराम चौधरी को टिकट तो कल फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताया था। आपको बता दें कि उदयपुर से मन्ना लाल जो आरटीओ हैं और साथ से बांसवाड़ा डूंगरपुर कांग्रेस से आए हुए महेंद्र सिंह मालिया का टिकट इस लिस्ट में आने वाला है। फर्स्ट इंडिया हमेशा की तरह अपने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी देते हुए और ये 14 से 16 नाम जो है ये आज आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके साथ साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस उससे चुनाव लड़ेंगे उसका नाम भी सामने निकलकर इस लिस्ट में आएगा और ये लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अदिति, लिस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अदिति, इन सीट को लेकर ठीक है, कैंडिडेट को लेकर मंथन हो रहे हैं, लेकिन एक दो नाम है जिसको लेकर दिलचस्पी भी सबकी बनी हुई है कि क्या इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है और लड़ाया जाता है तो किस सीट से। राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया नाम इनका भी पैनल में गया है। बताया जा रहा है कि राजसमंद से या फिर जयपुर ग्रामीण से
आदित्य। बिल्कुल, देखिए पैनल में नाम गया हुआ है राजेंद्र राठौड़ का। राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ का नाम की प्रबल जो है दावेदारी भी है। सवाल ये उठता है कि प्रहलाद गुंजल कल सिरोही लाल मीणा से मुलाकात करी, वो टॉप सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भीलवाड़ा से देखिए बहेरिया का टिकट कटेगा ये समझ आ रहा है, लेकिन वो किसी वहां गुर्जर को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए टॉप सवाई माधोपुर होल्ड है। इसके साथ साथ राजेंद्र राठौड़ चुनाव 7 बार बढ़िया पार्लियामेंटेरियन रहे, 7 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन अगर हारे प्रत्याशी को उतारना है तो प्रहलाद गुंजल, सतीश पुनिया, तमाम तरीके के नाम है। तो अभी शायद इन नामों को होल्ड कर लिया जा सकता है अगली सूची के लिए, लेकिन ये बात तय है कि राजेंद्र राठौड़ का नाम जो है वो राजसमंद की सूची में मौजूद है। और अगर जयपुर ग्रामीण की बात करें तो राव राजेंद्र सिंह और राखी राठौड़ का नाम इसमें मौजूद है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें 14 से 16 नाम इस लिस्ट में आज की लिस्ट में आने वाले हैं और इंतजार खत्म होने वाला है। और अगली 6 तारीख को अगली सूची की बैठक होगी और उसमें बचे हुए नामों पर मुहर लग जाएगी। और कल रात की देर रात अमित शाह के साथ बैठक हुई है जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे, उसमें भी राजस्थान के कई नामों को लेकर मुहर लग चुकी है। लेकिन अदिति, अगर भरतपुर से रामस्वरूप कोहली की बात करें, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया की बात करें, इन कैंडिडेट का चयन का आधार क्या रहा है? देखिए सर्वे आधार रहा है, जिताऊ उम्मीदवारी आधार रहा है। और देखिए भरतपुर से रंजीता कोहली ने बहुत अच्छा काम किया और अब काफी अच्छा काम उन्होंने, अमित शाह के भी काफी करीबी मानी जाती थी, लगातार संपर्क में थी। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि जातीय समीकरण को सेट करने के लिए और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 25 सीटों पर बैठाने के लिए कि महिला कहाँ से लड़ेगी, क्या होगा। नागौर से इस बार ज्योति मिर्धा को लड़ाना है, इसके अलावा दौसा से सिटिंग एमपी है उनकी बेटी को लड़ाना है। इन तमाम समीकरणों के लिहाज से अभी फिलहाल ये बताया गया है और ये कंफर्म खबर जो हमने कल बताई थी कि भरतपुर से सीट बदल दी गई है, भरतपुर से सिटिंग एमएलए को टिकट काट दी गई है और रामस्वरूप कोहली को उतारा जा रहा है। राहुल कस्बा यंग है, युवा है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी गई है, राजेंद्र राठौड़ के करीबी भी माने जाते हैं। इसके साथ साथ तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखते हुए जैसे लिम्बाराम चौधरी को भी चुनाव में उतारा जा रहा है, तो ये तमाम चीजें दिल्ली ने तय करी है, अपने लिहाज से तय करी है और ये तय किया गया है कि किस तरीके से सारी जाति समीकरण का रिप्रेजेंटेशन हो जाए और इसके साथ साथ महिला भी आ जाए, युवा भी आ जाए और खास तौर पे जो जिताऊ उम्मीदवार, अगर किसी का सर्वे अच्छा नहीं आया तो उसको भी बदला गया है। तो सभी तरीके से इसको देखकर समझकर काम किया गया है। बिल्कुल। और एक प्राथमिकता ये भी रहेगी महिला को लेकर, शायद यही वजह रही कि ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा रहा है। देखिए ज्योति मिर्धा जाट परिवार से है, फेमस है, इस शर्त से आई थी कि वो नागौर से चुनाव लड़ेंगी। वो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हारी, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती थी। अब वो लोकसभा चुनाव के लिए ही आई थी और ऐसी स्थिति में उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस उनके सामने चेतन दीदी को उतारना चाहती है और ऐसी स्थिति में ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तो आप देख लीजिए सीधा एक महिला नागौर से हो गई, एक महिला दौसा से हो गई जो सिटिंग एमएलए की बेटी, एमपी की बेटी हुई। इसके साथ साथ महिला राखी राठौड़ भी चुनाव में उतर सकती है। तो महिलाओं को कम से कम 4 से 5 महिलाओं को राजस्थान की 25 सीटों में से भी टिकट दी जाना तय माना जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 14 से 16 सीटों के नाम शामिल हो सकते हैं राजस्थान से। आज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स की जो पहली सूची आएगी उसमें, और ऐसे में भी ये नामों को लेकर नजर आता है कि कहां पर बदलाव किया गया है, किस तरह से प्राथमिकता में यहां पर जिताऊ कैंडिडेट हैं, महिलाओं को भी प्राथमिकता में रखा गया है। अब देखना होगा कि जब शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहली सूची आएगी, तो उसमें किस तरह से नामों पर मुहर लगती है।